बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मुज़ाकरात के लिए तमाम तैयारियां बेलारूस के अंदर मुकम्मल हो गईं, रशिया और यूक्रेन के सदर ने इस बात के ऊपर मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी कि हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। एन उस वक्त एक इतने बड़े धमाकेदार जो ऐलान के साथ खबर आई है, उससे अब फिर लग रहा है कि कोई तो दुनिया के अंदर तीसरी छुपी हुई आलमी ताकत बैठी है जो नहीं चाहती कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चुप हो जाए, ख़त्म हो जाए, दब जाए, क्लियर हो जाए, बातचीत के थ्रू इनके मुज़ाकरात हो जाए। कोई तो ऐसी ताकत है, उस ताकत का भी आपको बताएंगे। और वो ऐलानात क्या हुए हैं जिनसे अब फिर लग रहा है कि पूरी मुज़ाकरात की टेबल जब सज गई थी तो एक ऐसी खबर के साथ अब मुज़ाकरात शायद इस वक्त या तो ख़त्म हो जाएं या फिर पोस्टपोन हो जाएं, जो अभी 15 से 20 मिनट में होने जा रहे थे। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मैंने आपको ये देनी है कि इस पूरी जंग के अंदर जब रशिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं, तो पाबंदियां रशिया के ऊपर लग रही हैं, लेकिन भारत की बड़ी मजबूती से जो है ना वो जान निकल रही है। वो क्यों निकल रही है जबकि पाबंदियां तो रशिया के ऊपर लग रही हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और भारत जो है वो अपना इस वक्त चुप रह के भी अच्छा खासा फंस गया है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। ये भी आपको आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। और फिर आखिर में मैं आपको इस चीज़ से आगाह करूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, जो यूक्रेन की हदूद के अंदर अभी मौजूद हैं और कुछ पोलैंड के अंदर और हंगरी के अंदर मौजूद हैं, उनकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम इस वक्त मसला बन गया है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए। तमाम तर चीज़ें तफसील में बात करेंगे और मुकम्मल तौर पर जो है वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में आगाह करूंगा जो अभी आज सुबह हुई हैं। लेकिन इससे पहले तफसीली तौर पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ का यूं बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक ये सारी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो बर वक्त पहुँचा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रशिया ने ये रात के वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने आपको खबर दी कि जैसे ही रशिया ने अपने न्यूक्लियर पावर को अलर्ट रहने का हुक्म दिया और ये कहा कि आप बिल्कुल जो है वो इस वक्त रेडी रहें, उसी वक्त जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो मुज़ाकरात के लिए अग्री हो गए। इसको आप डर की बेस पे कहें, इसको आप समझदारी कहें, किसी भी एक एंगल्स के ऊपर, लेकिन हम चूंकि चाह ही रहे थे कि मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए तो हम इसको किसी भी चीज़ का नाम दे सकते हैं। तो जैसे ही मुज़ाकरात का ऐलान हुआ, मुज़ाकरात हो रहे हैं बेलारूस के अंदर जो साथ वाली कंट्री है, उसके अंदर तमाम तर मुज़ाकराती टेबल चीज़ें जो हैं वो सज गई हैं। दोनों वफ़द जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। 2:30 से 3 बजे के दौरान जो है वो ये एग्रीमेंट्स वहाँ पर शुरू होने हैं। एंड उससे पहले जो है वो यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अब यूरोपियन यूनियन का इस वक्त ये ऐलान करना कि हम यूक्रेन को नया असला भेज रहे हैं, जदीद लेस जो है वो हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ भेज रहे हैं, और फिर उनको हम तमाम तर वो वेपन्स दे रहे हैं जो पूरी जंग के अंदर उनका इस्तेमाल होगा और वो रशिया के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ लड़ें। इस बयान ने अब फिर जो है वो दोनों मुज़ाकराती जो टीमें आपस में बैठने लगी थी उनमें आग लग जाएगी और ऐन मुमकिन है कि अब रूस जो है वो मुज़ाकराती वफ्त और टेबल से उठ ही जाए और वो बात ही ना करे। और यूक्रेन के साथ साथ जो है वो पूरे यूरोप को भी अब वो कहे कि ठीक है, सीधे हो जाए। अगर आपका यही फैसला है कि आप नहीं चाहते कि यहाँ पर सुकून और अमन कायम रहे तो फिर हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। अब ये जो तफसील है ये आपको जानने के बाद ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन यूनियंस हैं, जो नेटो फोर्सेस हैं, ये चाहती हैं कि इस जंग को रोका मत जाए और सिर्फ थोड़ी सी इमदाद करके यूक्रेन को ये दिखाया जाए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उस थोड़ी सी इमदाद के ऊपर रशिया को गुस्सा दिलाया जाए, रशिया से कुछ ऐसे काम करवाया जाए कि उनके ऊपर हम पाबंदियां लगा सकें। अब दूसरी सूरत हाल, दूसरा जो इसके साथ बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट सामने हुई है, आप जानते हैं कि S-400 जो रूसी जदीद मिसाइल्स हैं, भारत ने उन मिसाइल्स के एग्रीमेंट्स कर रखे थे रशिया के साथ, और उन तमाम तर मिसाइल्स को उसने अपने दिफाई सिस्टम में लेने के लिए $5 अरब का मुआहिदा किया हुआ था, $5 अरब का। और ये मिसाइल्स जो थे 2023-2024 के आखिर में पहुंचने थे भारत में और कुछ उनकी खेप अभी पहुंचनी थी। लेकिन अब उस तमाम कंपनीज के ऊपर, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के ऊपर, रशियन जो है उसके ऊपर पाबंदी लग गई है
और पाबंदियां लगी हैं कि ये किसी भी मुल्क को अपना सामान नहीं बेच सकते। अगर कोई मुल्क इनका सामान खरीदेगा जिनके ऊपर हमने पाबंदियां लगाई हैं तो उस मुल्क के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगी और यूएसए की पाबंदियां लगेंगी। अब मिसाल के तौर पर अगर भारत रशिया से मिसाइल्स लेता है तो उसको अमेरिकन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर भारत रशिया से मिसाइल्स नहीं लेता तो उसके $5 अरब जो हैं वो तो ज़ाया होंगे ही, लेकिन उसके साथ जो उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उससे भी उसको खतरात जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे कि अब हमने मिसाइल अगर हमारे पास ना हुए तो पाकिस्तान ने तो चीन के साथ इलाक़ करके जो बैलिस्टिक मिसाइल बना ली हैं वो तो फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। तो तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है ना वो इस वक्त भारत धोबी का कुत्ता बन गया। उसको ये समझ नहीं आ रही कि अब हमारे साथ हो क्या रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जंग किसी की थी, फंस ये लोग गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो माइंड स्ट्रेटजी बना के और फ्यूचर प्लानिंग को देख के नहीं फैसले करते वो मुल्क और कौम इसी तरीके से ख़राब होते हैं। इन के साथ जो अभी लेटेस्ट वहाँ पर रिपोर्ट्स हैं यूक्रेन के अंदर वो ये है कि 3 बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे टाउन्स और कस्बे हैं जो बिल्कुल कैपिटल के करीब वाबस्ता है उनकी तरफ से रशिया जो है उनके ऊपर कब्जा रशिया का हो चुका है। और मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि चीचनिया की तरफ से 10,000 मुस्लिम फौजी जो हैं वो भी इस वक्त रशिया के साथ मिल के यूक्रेन के अंदर जारहियत कर रहे हैं और फोर्सेस जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब जितना जल्दी हो सके कैपिटल को अपने कब्जे में लिया जाए। आखिर में जो है वो मैंने आपको इस वक्त पाकिस्तानी जो तलबात जो हैं उनके हवाले से अपडेट देनी है। एक इंतहाई तौर पर बुरी वीडियो और पिक्चर इस वक्त शेयर की जा रही है जो बहुत वायरल हुई है। उस पिक्चर के अंदर ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो पोलैंड की और हंगरी की जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर इस वक्त बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर मदद यारोगार जो है वो खड़े हैं। और पोलैंड की सरहद के ऊपर जो है वो अच्छी खासी सर्दी होती है, अच्छी खासी वहाँ पर आजकल तो मौसम जो है वो आपको पता है वैसे ही, तो वहाँ पर बग़ैर किसी मदद के वो 24 घंटों से मौजूद हैं। और पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका बयान ये है कि हम स्टूडेंट्स को वहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके वहाँ से उनको एग्जिट करवा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर एक पिक्चर और वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मोर देन 100 स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जिनको किसी भी तरह से कोई भी ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि हम अगर अपने 400-500 स्टूडेंट्स को भी बर वक्त वहाँ से वापस नहीं ला सकते तो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसका रोल इस पूरी जंग के अंदर समझ नहीं आ रहा। आखिर में एक आपको अभी अपडेट दे दूं, कुछ ही घंटों में 2 से 3 घंटों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो है वो कौम से खिताब करने वाले हैं और यूक्रेन और रूस की जंग के ऊपर, तनाज़े के ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे और पाकिस्तानी कौम को ये भी आगाह कर सकते हैं कि ये जंग हमें किस तरह से मुतासर कर सकती है मुस्तकबिल में, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान तो आ ही रहा है लेकिन दिफाई सूरत हाल के हवाले से भी ये जंग हमारे गलों में पड़नी ही पड़नी है। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।